एक बार की बात है, एक हाथी भटकते भटकते एक गांव में आ जाता है। गांव वालों को ये अच्छा नहीं लगता और तभी एक चालाक अंकल उसे एक मोटी रस्सी से पकड़ लेते हैं। हाथी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। वो रस्सी खींचता है, दहाड़ता है और उस अंकल को भी घसीट लेता है, लेकिन गांव के कई लोग मिलकर उसे काबू में कर लेते हैं। सब लोग मिलकर उस बेबस हाथी को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं, जहां वो दर्द और गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ दूर जंगल तक पहुंच जाती है, जिसे सुनकर कई हाथी दौड़ते हुए गांव की तरफ आते हैं और गुस्से में सब कुछ रौंदने लगते हैं। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं और जो भी सामने आता है, हाथी उसे कुचल देते हैं। सब कुछ तबाह करने के बाद वे अपने उस दोस्त को ढूंढ लेते हैं और पिंजरा तोड़कर उसे आज़ाद करा लेते हैं। अपने दोस्त को सुरक्षित देखकर सारे हाथी बहुत खुश होते हैं और वापस जंगल की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन तब एक बार की बात है, एक हाथी भटकते भटकते एक गांव में आ जाता है। गांव वालों को ये अच्छा नहीं लगता और तभी एक चालाक अंकल उसे एक मोटी रस्सी से पकड़ लेते हैं। हाथी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। वो रस्सी खींचता है, दहाड़ता है और उस अंकल को भी घसीट लेता है, लेकिन गांव के कई लोग मिलकर उसे काबू में कर लेते हैं। सब लोग मिलकर उस बेबस हाथी को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं, जहां वो दर्द और गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ दूर जंगल तक पहुंच जाती है, जिसे सुनकर कई हाथी दौड़ते हुए गांव की तरफ आते हैं और गुस्से में सब कुछ रौंदने लगते हैं। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं और जो भी सामने आता है, हाथी उसे कुचल देते हैं। सब कुछ तबाह करने के बाद वे अपने उस दोस्त को ढूंढ लेते हैं और पिंजरा तोड़कर उसे आज़ाद करा लेते हैं। अपने दोस्त को सुरक्षित देखकर सारे हाथी बहुत खुश होते हैं और वापस जंगल की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन तब गांव में रहने वाले दो भाइयों रमेश और सुरेश का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। रमेश जहां सीधा साधा और भावुक था, वहीं सुरेश चालाक और हर काम में जुगाड़ ढूंढने वाला था। दोनों ने शहर जाकर भाई भाई चायवाला नाम से एक दुकान खोली, जहां रमेश मेहनत पर भरोसा करता था और सुरेश अपने दिमाग पर। शुरुआत में दुकान नहीं चली, लेकिन सुरेश ने फ्री चाय शर्त लागू का बोर्ड लगाकर भीड़ इकट्ठा कर ली, जहां शर्त केवल एक जोक सुनाने की थी। इस अनोखे विचार से दुकान में रौनक आ गई और अगले दिन सुरेश ने बेहतरीन जोक सुनाने वाले को मुफ्त बिस्कुट देने का ऐलान कर दिया। इसी बीच हुई बारिश में जब रमेश ने अपनी अदरक वाली चाय का जादू बिखेरा, तो लोग दुकान के मुरीद हो गए। शाम को जब कलेक्टर साहब वहां पहुंचे, तो रमेश ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि मेहनत और हंसी का मेल ही असली सफलता है। कलेक्टर को ये बात इतनी पसंद आई कि उन्होंने फोटो खिंचवाई।